नमस्कार, JK 24/7 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आज अनेक जगह वोट डाले भी जा रहे हैं। आज हम धनबाद में हैं, जहां लोकसभा के प्रत्याशी संजय गिरी जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहा है और आने वाले समय में जनता के लिए या क्या करेंगे। सर, स्वागत आपका। पहला सवाल यही कि लोकसभा का जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि सामान्यतः लोग, खासकर जो LIC में काम कर रहे होते हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं कि जीवन यापन चले, बाल बच्चे का भरण पोषण हो। राजनीति में जो आपका मोड़ आया, ये कैसे? मनीष जी, मैं LIC में जब आया उससे पहले समाज सेवा और राजनीति में ही था, और संयोगवश मैं LIC की एजेंसी जब लिया था, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा क्या करते हैं आप? कहे कुछ नहीं करते, नेतागिरी करते हैं और क्या, समाज सेवा करते हैं। बोले बस ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है राजनीति LIC में। तो मैं जीवन यापन के लिए जो है LIC से जुड़ गया और समाज सेवा और राजनीति मेरी जारी रही। संयोग ये नहीं है कि आज मैं लड़ रहा हूँ, मैं 2000 से पहले से ही राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ रहा, और कुछ परिस्थितियाँ मेरे साथ आई जिसके वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन चुनाव लड़ना धनबाद में जो आए दिन, आज से मैं 25 साल पहले की बातें करता हूँ, आज उससे भी अधिक जो है परेशानी आ गई है। उस समय कम से कम धनबाद में BCCL की तमाम कोलियरियाँ चालू थी, आज 80% कोलियरियाँ बंद हो गई हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं, कोयला लूट रही हैं, सरकार का खजाना लूट रही हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो ये मजदूर रिटायर कर गए, आउटसोर्सिंग में जो काम कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है ढंग से। बहुत सारी समस्याएं हैं। आज जो समस्या है, आज आधी आबादी जो है पानी को तरस रहा है। तो संजय जी ने ये निर्णय पहले क्यों नहीं लिया? सवाल ये है कि 2019 के चुनाव में के पहले जो है 18 में मेरा एक्सीडेंट हो गया और दोनों पैर मेरा टूट गया। उसके पहले कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जो मैं नहीं अपने आप को तैयार कर पा रहा था। 19 में मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से जो है ये अरमान धरा का धरा रह गया। मुझे खड़ा होने में ही जो है 6 महीने लग गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ढुल्लू महतो के खिलाफ जो अभी लगातार बातें चल रही है, सांसद भी विरोध में आ गए हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई है, विधायक भी, तो आप इसी का फायदा देखते हुए आपने डिसाइड किया चुनाव लड़ना है? नहीं, मेरा चुनाव लड़ना पहले से तय था और होली के पहले मेरी उम्मीदवारी तय हो गई थी, जबकि उनकी उम्मीदवारी होली के बाद हुई है जी। 23 तारीख को कार्यक्रम रांची में हुआ, आप पता कर लेंगे, और उसी दिन मेरे चुनाव लड़ने की घोषणा हो गई और 19 तारीख को जो है फाइनल हो गया था जो आप चुनाव लड़ेंगे। और 23 तारीख को हमारे झारखंड के प्रभारी माननीय बिहार के अध्यक्ष भी है संयोग से, वो आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो है कार्यालय में घोषणा की और वो सारा न्यूज़ चला। तो इसलिए ढुल्लू महतो का कोई प्रश्न ही नहीं था। मुझे चुनाव लड़ना था। धनबाद की समस्याओं से मैं रूबरू हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। धनबाद में पैदा लिया, यहीं जो है, मुझे आप कोल मैन कहिए, मेरे फादर कोलियरी में मजदूर थे और कोलियरियों को बहुत नज़दीक से देखा है, मजदूरों की समस्याओं को नज़दीक से देखा है। तो मैंने ये पहले ही ठान लिया था, जब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तब तक धनबाद की समस्याओं का हल नहीं होगा। आज 2000 के बाद 2024 हो गया, 24 वर्षों में तो और भी विकराल हो गई धनबाद की समस्या। संजय जी अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि 2 राष्ट्रीय पार्टी, दोनों के जो उम्मीदवार हैं यहाँ ताल ठोक रहे हैं धनबाद से। एक तरफ ढुल्लू महतो हैं, दूसरी तरफ अनुपमा सिंह हैं, तीसरी तरफ रावानी जी हैं, अलग अलग तरह, आप भी उसमें से हैं। तो अपने आप की नीति कैसे आपने बनाया कि इन लोगों को आप टक्कर दे पाएंगे, मात दे पाएंगे? सिर्फ डिग्री को अगर योग्यता कहा जाए तो
वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास भी डिग्री है और मेरा राजनीतिक अनुभव भी है। मैं कन कन में धनबाद जो है, कन कन में मैं मिला हूँ और मैं जानता हूँ धनबाद को। और ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। इसके पहले भी पिछली बार जो है कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है धनबाद में, आपको दिख रहा है। पिछली बार भी कीर्ति झा आज़ाद को इन्होंने टिकट दे दिया। आज़ाद साहब हवाई जहाज़ से आए और हवाई जहाज़ से चले गए। उसके बाद एक बहुत वादे किए चुनाव में घूम घूम करके, मैं धनबाद में ही घर बना कर रहूँगा, क्या वो दिखे? उसके बाद इस बार जो है फॉर्च्यूनर से आए हैं, बोलते हैं कि मेरा बाबूजी का किया कराया है। अरे बाबूजी तो बेरमो को सही से विकसित नहीं कर पाए, धनबाद को क्या कार्य, आप लोग धनबाद में क्या काम कीजिएगा? फॉर्च्यूनर से ये लोग भी आए हैं, फॉर्च्यूनर से जाएंगे। रही बात ढुल्लू महतो जी की, तो धनबाद को टाइगर की आवश्यकता नहीं है। धनबाद टाइगर कहाँ रहता है आप समझ लीजिए। हाँ, टाइगर अगर शहर में आ जाएगा तो उसको जू में भेज दिया जाएगा, नहीं तो जाए जंगल में ही रहे। बस इतना ही मैं जानता हूँ। मैं धनबाद के लिए लड़ रहा हूँ, धनबाद के लिए लड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरा जो सार्वजनिक जीवन का समय बहुत कम होगा, 5 साल हो 10 साल हो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अभी जैसी स्थिति है, खड़े खड़े लोग गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। हमने सोचा 5-10 साल जो जीवन का बचा है, चलो हमने देश सेवा समाज सेवा के लिए, राजनीतिक सेवा के लिए ही हमने अर्पित कर दिया। हमने पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोल दिया कि भैया जी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ पार्टी की पहचान के लिए, जीरो हारो उससे मतलब नहीं है, और मैं सेवा करते रहूँगा, पार्टी की सेवा आगे करूँगा और धनबाद की जनता की सेवा करूँगा। जो भी समस्या है, जो भी समस्या हमारे पास है, मैं जान रहा हूँ जिन एक एक व्यक्ति का भी समस्या है मेरे पास अगर संज्ञान में आएगा उसके लिए मैं पहल करूँगा, प्राथमिक तौर पर उसका इलाज करूँगा। संजय जी, अगला सवाल यही था कि समस्या क्या है जो आपके नज़र में है, और दूसरी पार्टियां या दूसरे लोगों की इच्छा शक्ति नहीं करने की संजय जी करेंगे? समस्या क्या है? कैसे करेंगे ये लोग? उनके साथ समस्या है, बड़े लोग हैं, एसी से निकल नहीं पाएंगे, दिखता भी नहीं है उन लोगों को। जब दिखता नहीं है तो कैसे करेंगे? भय है। मैं पार्टी का नेता हूँ, बड़ा पार्टी का नेता हूँ, मुझे टिकट दिया, पार्टी ने एहसान कर दिया है, तो नेता से मैं बात नहीं कर सकता। आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, अभी हाल फिलहाल जो झारखंड में जो है सरकार बनी चंपई सोरेन जी की, 8 विधायक दिल्ली में जाकर 8 दिन तक डेरा डाल के रहे, लेकिन जो है प्रभारी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात तक नहीं हो पाई जी। तो कैसे ये लोग कहाँ से कर पाएंगे? मुद्दा ये लोग उठा नहीं पाएंगे। ढुल्लू महतो चुनाव जीत कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री से इनकी बात हो पाए, तो ये समस्या कहाँ से हल करेंगे? नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि इनके अमित शाह से डायरेक्ट संपर्क है, जिसके चलते इन्हें टिकट मिल गया और लोग इंतजार करते रह गए, जो अंतरिम रूप से परेशान भी नजर आ रहे हैं। टिकट लेने के लिए और भी बात हो सकता है। अमित शाह, हो सकता है अमित शाह उनको टिकट दिए, लगा उनको जो ये जीत जाएंगे, लेकिन अमित शाह कितना कारगर होंगे आप सामने देख लीजिए। निशिकांत दुबे हैं, धनबाद का परियोजना खींच करके ले गए अपने क्षेत्र में, एयरपोर्ट लेके चले गए, अभी अब एम्स लेकर चले गए, और अभी वो बोल रहे हैं और जो इस बार जो मैं जीतूंगा तो ये सारी जो है समस्याएं यहाँ की। वहाँ है क्या? धनबाद जो है कोयला की राजधानी नहीं, देश का जो है देश को चमकाने वाली जगह है। यहाँ का कोयला जो निकलता है उससे जो है सारा देश को रोशनी मिलती है, और यहीं पे अंधेरा है। लगातार लोग पीएन सिंह जो निवर्तमान सांसद हैं उनसे मिल रहे हैं, आप क्या मिले उनसे? कुछ बातचीत हुई क्या? क्योंकि उन्हें तो आजाद शत्रु कहा जाता है धनबाद का। जी मैं मिला कल। जी क्या मंत्र मिला वहाँ से? मैं कल उनसे मिला। माननीय हमारे सांसद है, मेरे लिए भी आदरणीय है, और क्योंकि वो 3 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक और मंत्री पद को सुशोभित किया, उन्हें प्रशासनिक अनुभव है उनका, क्षेत्र का भी जो है क्षेत्र में भी उनकी अच्छी लोकप्रियता रही है। पिछले बार भी लगभग 5 साल मतों से जीते थे। तो मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया। मैं उनको प्रणाम करके चरण स्पर्श करके मैंने कहा, आप आशीर्वाद दीजिए, जीत का आशीर्वाद मैं लेने के लिए आपसे आए। बोले, उन्होंने विजय भव का आशीर्वाद दिया, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप, मेरी कुर्सी आपको मुबारक, मैं रिटायर हो गया, अब ये कुर्सी मेरा आशीर्वाद है आपको, आपकी होगी,
मतलब कुर्सी नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल गया वही बहुत है। अब जो राजनीति के आपने कहा, क्या बोला उनको, अजात शत्रु आपने बोला, तो ऐसे विद्वान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का जब आशीर्वाद मिल गया तो ये जनता तक चला गया। जो संजय गिरी इनसे मिले और इनका आशीर्वाद इनको मिला। भाई राज सिन्हा जी से भी मैं मुलाकात किया कल, उनसे भी मिला, उन्होंने भी मुझे जो है जीत की शुभकामनाएं दी और कहा जो आप मेहनत कीजिए, क्षेत्र में घूमिए, आपके साथ जनता निश्चित रूप से तैयार कर रहेगी। दो कारण है जो यहाँ से जो है उद्योग खत्म हो रहा है। उसका पहला कारण है रंगदारी। आज जहाँ हम लोग आज यहाँ बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके बगल में है खालसा होटल। 4 दिन पहले ये खबर आई, परसों खबर आई, जो यहाँ से बेचकर खालसा होटल वाले चले गए। तो अगर एक छोटा मोटा होटल चलाने वाला व्यवसायी अगर जो है यहाँ से भयभीत है और बेचकर जा रहा है, पलायन कर रहा है, तो बड़े उद्योगपतियों का क्या हाल है आप तो समझ लीजिए। इसके लिए आप जिम्मेवार किसे मानते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? क्योंकि वहाँ भाजपा है और यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है। नहीं, कमोबेश प्रशासन तो राज्य सरकार का है, पुलिसिंग तो राज्य सरकार की है, इसके पहले भाजपा की भी रही। तो आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? रघुवर दास उस समय थे वो, या इससे पहले जो हेमंत सोरेन? ये पुलिस के लिए चैलेंजिंग है, सरकार किसी की भी हो। एक व्यक्ति जेल में रहता है, अपराधी शूटर जो जेल में था, और जेल में उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो ये कानून सम्मत तो नहीं हुआ, ठीक है, उसका हस्न वही होना था और जरूरी भी था, लेकिन क्या पुलिस इनकाउंटर नहीं कर सकती है गुंडा मावालियों की? जी। अन्य राज्यों में तो हो रहा है, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। तो आप यहाँ भी ऐसा करेंगे क्या? बिल्कुल हम करेंगे। हम रंगदारों से कभी भी जो हम नहीं दबेंगे और एकदम उनके खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे। 2 चीज मैं बंद करा दूंगा, उद्योग धंधे तभी चालू होंगे, यहाँ के लोग, बेरोजगारी तभी दूर होगी, पलायन तभी रुकेगा जब उद्योग धंधे चालू होंगे। कोलियरिया से भी चालू हो जाए। कोलियरियों को जो है एक खास साजिश के तहत जो है कंपनियों ने बंद कर रखा है और उसको प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। वहाँ इससे रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मुहैया नहीं हो रहा। हर चालू हुआ, इसके पहले जो है ये तो बीजेपी का उपलब्धि मान सकते हैं आप। बंद भी तो किया बीजेपी, माननीय अटल जी की सरकार में जो है FCI बंद किया, जो प्रॉफिट कर रहा था उसको बंद कर दिया गया। और उसको 200 करोड़ रुपया देश के उसका रिवाइवल हो सकता था, जो जिस समय बंद किया गया। अभी कितना 100 करोड़ रुपया में जो है हर प्लांट लगा है, आप देख लीजिए। वहाँ 7,000 कर्मचारी काम कर रहे थे और आज के डेट में 1,000 भी कर्मचारियों को रोजगार नहीं मिला, लोगों को रोजगार नहीं मिला। कैसे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? कैसे नहीं क्राइम बढ़ेगा? अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम नहीं बढ़ेगा क्या? बिल्कुल। भूखे पेट कैसे आदमी जिएगा? चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों बात जो आपने रखा, एक प्रशासनिक सेवा, मैं इस पर भी बात करूंगा और प्रयास करूंगा कि जयमंगल सिंह से इस विषय पर बात की जाए, क्योंकि वो भी राज्य सरकार का एक हिस्सा है। और दूसरी बात जो आपने बेरोजगारी की रखी, मैं प्रयास करूंगा कि ढुल्लू महतो से मिलते हैं, मैं उनके पास सीधे इस बात को रखूं ताकि जनता जिम्मेवार व्यक्ति से जवाब ले सके। आप हैं संजय गिरी जी, जो हमें बता रहे थे कि यदि ये जीत कर आते हैं तो धनबाद की जनता के लिए ये क्या करेंगे। दूसरे जगह भी चलेंगे और दिखाएंगे कौन प्रत्याशी रहे हैं खास, किसका क्या है उद्देश्य, क्या है उनकी आस। फिलहाल के लिए आप मुझे धनबाद से दी अनुमति। नमस्कार।